How are you? My name is Gurmat Rafi Ansari. I am a mechanical engineer. Today, I will teach you application of integral, how to calculate area of a circle by integration method. आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंटीग्रेशन मेथड से हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी सर्किल का। तो सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे कि एक सर्किल है, ठीक। ये सर्किल है, ये आपका सेंटर पॉइंट है। सर्किल की इक्वेशन होती है आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये कैसे होती है मैं समझा दे रहा हूं। अगर आप इस सेंटर से कोई भी पॉइंट पर जाएंगे तो ये दूरी तो पक्की रहेगी कि वो फिक्स है। दूसरी, वहां से जो आप नीचे लेकर आएंगे, ठीक, ये होती है वाई, ये होती है एक्स। तो आप कहीं पर भी देख लीजिए, अगर इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे तो ये तो आर ही रहेगा, ये है वाई, ये है एक्स। तो इस हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम से आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये तो सर्किल की इक्वेशन हो गई। अब हमें सबसे पहले कैलकुलेट करने के लिए एक दूसरा सर्किल बनाना पड़ेगा। इसको क्वाड्रेंट में हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। देखिए, एक दो तीन चार, फोर क्वाड्रेंट है, चार क्वाड्रेंट है। इस चारों क्वाड्रेंट को पहले हम इस वाले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए, इसको अगर करेंगे तो जीरो से लेकर आर तक जाएगा, रन करेगा, जीरो से लेकर आर तक रन कराएंगे एक भाग को सिर्फ। इसकी चौड़ाई है डीएक्स और इसकी ऊंचाई है वाई। तो अगर इसका एरिया सिर्फ इस वाली पट्टी का एरिया निकालना हो तो हमें एरिया निकालने के लिए इस वाली पट्टी का क्या करना पड़ेगा, वाई डी एक्स। देखिए, लेंथ गुणे ब्रेथ, देखिए ये लेंथ हुआ और चौड़ाई ब्रेथ होगी, तो लेंथ गुणे ब्रेथ क्या कहलाएगा, इस वाली पट्टी का एरिया बताएगा कि नहीं। लेकिन असल में हमको यहां से पूरा इतने का निकालना है, फिर फोर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां से यहां निकालने के लिए हमें इसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, कहां से, जीरो से आर तक हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। ठीक, तो ये तो आपके पास एक फार्मूला बना कि हम एरिया कैलकुलेट करेंगे तो हमें यही लिखना पड़ेगा, इंटीग्रेशन वाई डी एक्स। असल में वाई की वैल्यू है क्या, तो हम वाई की वैल्यू यहां से निकालेंगे। हमें क्या मिला है, आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आर पहले से है और एक्स स्क्वायर आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से y की वैल्यू निकल के आई, वाई स्क्वायर की वैल्यू, y की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। अब यहाँ पर हम y की वैल्यू रखेंगे तो a बराबर इंटीग्रेशन जीरो से r तक, y की जगह लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। हमें इंटीग्रेशन इसका पता नहीं है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं पता है। हमें कुछ वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी, हमें इसे एक फार्मूले की तरह बनाना पड़ेगा ताकि हम समझ पाए कि इसको हल कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जब कहीं पर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो उस कंडीशन में हम एक्स की जगह पर ए साइन थीटा पुट करेंगे। क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा। तो हम एक्स की जगह पर क्या पुट करने जा रहे हैं, ए क्या है, कांस्टेंट है, वही आर। तो हम पुट कर देंगे आर साइन थीटा। क्या पुट करेंगे, आर साइन थीटा। अगर डी बाई डी थीटा से इधर डिवाइड कर दें और डी बाई डी थीटा से इधर डिवाइड करें, कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब डिफ्रेंशिएट कर दिया। तो dx बाई डी थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r कांस्टेंट है, r बाहर आ जाएगा, और d बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा क्या होता है, cos थीटा। अब dx इज इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा और d थीटा उधर चला जाएगा तो d थीटा हो जाएगा। तो dx की वैल्यू मुझे मिल गई, क्या रखनी है, ये रखनी है। अब देखिए, लिमिट्स जीरो से r तक लिमिट्स लगी हुई है, जबकि अब आपने जो फंक्शन रखा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रखा है, लेकिन यहाँ पर जो है वो डिस्टेंस में है, दूरी जीरो से r तक रन करेगी। तो हमें पुट करनी पड़ेगी उसकी लिमिट्स, वैल्यू भी बदलनी पड़ेगी। क्या, जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी, जब थीटा की वैल्यू जीरो होगी, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे x बराबर आपने क्या माना, आर साइन थीटा। अगर थीटा की वैल्यू जीरो होगी तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। देखिए, अगर थीटा की वैल्यू जीरो पुट कर दे तो आर साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है, जीरो। जीरो आर जा जीरो, तो x की वैल्यू जीरो आ गई।
यदि हम थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 पुट करते हैं 90 डिग्री, तो जैसे ही 90 डिग्री पुट करोगे पाई बाई 2, तो ये 1 हो जाएगा, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आर। तो जहां पर आर लिखा था उसकी जगह पर पाई बाई 2 लिख सकते हैं, जहां पर जीरो लिखा था उसकी जगह जीरो ही रखे रहेंगे। तो ए बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, जीरो की जगह पर जीरो ही रखेंगे और आर की जगह पर पाई बाई 2 पुट कर देंगे। और अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स की जगह पर क्या माना है आपने आर साइन थीटा, तो हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और डीएक्स की जगह पर क्या माना है आपने, डीएक्स की जगह पर आ गया है आर कॉस थीटा डी थीटा। यहां तक कोई दिक्कत मुझे तो लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए। ए बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, देखिए आर दोनों में से कॉमन हो रहा है, देखिए आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा कि नहीं, और आर कॉस थीटा डी थीटा। ठीक, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, देखिए आर स्क्वायर अंडर रूट में है तो बाहर आएगा तो एक आर बन जाएगा, दो बार आर था, स्क्वायर टाइम था, तो वो एक बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, और यहाँ पर है आर कॉस थीटा डी थीटा। देखिए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो जहां पर 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा उसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, इसकी जगह पर लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, और आर कॉस थीटा पहले से है डी थीटा। ठीक, फिर देखिए इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2, आर कॉस स्क्वायर थीटा का इस अंडर रूट है तो क्या बचेगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा पहले से है तो कॉस स्क्वायर थीटा, एक आर पहले से और था तो यहाँ पर आर स्क्वायर लग जाएगा और डी थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं आपको। एरिया क्या निकल के आ रहा है, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर डी थीटा। हमको ये भी पता है कि अगर कहीं पर कॉस टू थीटा का फार्मूला होता है तो वहां पर आता है कॉस 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अगर टू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाले तो आ जाएगा कॉस 2 थीटा +1 बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये 2 को नीचे से डिवाइड कर दे तो यहाँ से हट जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं कॉस 2 थीटा +1/2। तो हम यही पुट करने वाले हैं यहाँ पर क्या, इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर लिख सके कॉस 2 थीटा +1 अपान 2 डी थीटा। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एरिया बराबर इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 तक किसका निकालना है इंटीग्रेशन, देखिए आर स्क्वायर बाई 2, दोनों ये दोनों कांस्टेंट है बाहर निकल आएंगे, इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन करना है कॉस 2 थीटा का, तो कॉस 2 थीटा डी थीटा प्लस, देखिए 1 को अलग किए दे रहे हैं, 1 के साथ इसका मल्टीप्लीकेशन आर स्क्वायर 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये, और फिर आर स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 1 डी थीटा। ठीक, इसको मैंने अलग कर दिया, आर स्क्वायर बाई 2 को कॉस 2 थीटा के साथ एक ले लिया है, और फिर आर स्क्वायर बाई 2 को 1 के साथ लिया है तो वो कांस्टेंट बाहर निकल आएगा। अब एरिया इज इक्वल टू आ जाएगा आर स्क्वायर बाई 2 कॉस 2 थीटा का इंटीग्रेशन होता है साइन 2 थीटा अपान जो थीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन है वो नीचे आ गया, लिमिट लगा देंगे पाई बाई 2 तक। ठीक, प्लस आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ पर 1 डी थीटा है, 1 डी थीटा जहां पर होता है वहीं पर जो यहाँ पर होता है अगर 1 है तो फिर यहाँ पर वही आ जाता है, तो थीटा की लिमिट 0 से पाई बाई 2 तक। कोई दिक्कत, ठीक। अब आगे आते हैं ए बराबर आर स्क्वायर बाई 2 साइन 2 थीटा, अगर पाई की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए, पाई की वैल्यू यहाँ पर रख दी जाए तो आ जाएगा साइन 2 इंटू पाई की वैल्यू आ जाएगी पाई बाई 2 अपान 2 माइनस साइन 0 की वैल्यू रखोगे जैसे पुट करोगे जो 0 तो वो तो 0 हो जाएगा, इसको बंद कर दिया, प्लस आर स्क्वायर अपान 2 आर स्क्वायर थीटा की पावर 0 से पाई बाई 2 तक चलेंगे। अब यहाँ पर जगह है नहीं, हम आगे चलते हैं।
ए इज इक्वल टू, देखिए इतनी वैल्यू टेंस टू जीरो हो जाएगी, क्यों? साइन पाई, साइन 180 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। अब ये इतना जीरो हो गया तो ये इसको क्या कर देगा? जीरो कर देगा। प्लस आर स्क्वायर बाई टू इंटू पाई की वैल्यू हम क्या रखेंगे? थीटा की जगह पर पाई बाई टू, तो हम रखेंगे पाई बाई टू। ठीक, पाई बाई टू माइनस, आप थीटा की जगह जीरो रखेंगे तो जीरो हो गया, खत्म। अब एरिया इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन टू इंटू पाई बाई टू, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी पाई आर स्क्वायर अपॉन फोर। ये किसका एरिया निकल के आया है? इतने का एरिया निकल के आया है। लेकिन टोटल एरिया क्या है? टोटल एरिया है आपका 4 × ए, 4 गुना है, 1 2 3 4। अभी मैंने एक क्वाड्रेंट का निकाला, उसे 4 से मल्टीप्लाई करें। जैसे ही 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा? 4 × एरिया क्या निकाले हो? पाई आर स्क्वायर अपान फोर, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, तो टोटल एरिया कितना निकला? पाई आर स्क्वायर। ठीक, तो ये एप्लीकेशन है किसका? इंटीग्रल का। इंटीग्रेशन का जो एप्लीकेशन है इंटीग्रल का, वो क्या है? इस टाइप में हम निकाल के दिखा देंगे। एरिया किसका निकाल के दिखाया है? सर्किल का एरिया। देखिए यहां से निकल के आता है,